भारतीय जनता पार्टी ने सैनी सरकार के 3 मंत्रियों और 9 मौजूदा विधायकों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है और चुनाव में जीत हासिल करने की योग्यता को टिकट वितरण में पैमाना भी बनाया है, क्योंकि बीजेपी का ओबीसी, जाट, ब्राह्मण समुदाय पर ज्यादा फोकस है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को टिकट देने के साथ दिग्गज नेता ना रूठें, इसका भी रखा है बखूबी ध्यान। ऐसे में भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक विरोधियों को धराशायी करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है हरियाणा में। तो आइए डालते हैं एक नजर भाजपा के इस मास्टर स्ट्रोक के ऊपर पूरे विस्तार से। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी ने जबरदस्त संतुलन साधने की कोशिश की है। कई दिनों तक चले राजनीतिक मंथन के बाद बुधवार देर रात को उम्मीदवारों की जो पहली सूची पार्टी ने जारी की है, उसमें प्रभावशाली समुदायों पर फोकस देखने को मिला है। वहीं बड़े नेताओं को मनाने की कोशिश तो पार्टी ने की ही है, साथ ही साथ राजनीति को विरासत में हासिल करने वाले युवा नेताओं को भी मौका दिया है। हालांकि भाजपा ने सैनी सरकार के 3 मंत्रियों और 9 मौजूदा विधायकों को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है और चुनाव में जीत हासिल करने की योग्यता को टिकट वितरण में पैमाना भी बना दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी में 2 दिन पहले ही शामिल हुए 6 नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट मिला है, टिकट दे दिया गया है। इन नेताओं में पिछला चुनाव नारनौंद से जेजेपी के टिकट पर जीते राजकुमार गौतम को सफीदों से उतारा गया है। वहीं उकलाना से जीते अनूप धानक को उनके इसी सीट से, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को कालका से, पिछला चुनाव जेजेपी के टिकट पर जीते देवेंद्र बबली को टोहना से, जेजेपी से ही आए संजय कबलाना को बेरी से और सुनील सागवान को दादरी सीट से पार्टी ने टिकट दिया है। सुनील सागवान पूर्व मंत्री सतपाल सागवान के बेटे हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी इसी साल जून में करनाल सीट से उपचुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और वहीं से चुनाव लड़ा रही है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। अब आइए जानते हैं भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में अगर जातीय समीकरण का आप बारीकी से विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो यह बात साफ समझ में आता है कि पार्टी ने हरियाणा के अंदर ताकतवर जातियों और समुदायों को पूरी तवज्जो दी है, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी वाले ओबीसी समुदाय से 17 नेताओं को चुनाव लड़ने का मौका भाजपा ने दिया है। वहीं ताकतवर जाट समुदाय के 13 नेता भी बीजेपी के कमल निशान पर चुनाव में दम भरते दिखाई देंगे। इसके अलावा यदि बात करें तो ब्राह्मण समुदाय के 9 नेता, पंजाबी समुदाय के 8, वैश्य के 5 और दलित समुदाय के 13 नेताओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा ओबीसी जातियों में ताकतवर जाति माने जाने वाली गुर्जर समुदाय को 5 और यादव समुदाय को भी इतने ही टिकट दिए गए हैं। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। नामांकन 12 सितंबर तक भरे जाएंगे, फिर 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा और जांच की जाएगी और 16 सितंबर तक नाम वापसी के लिए समय दिए जा सकते हैं। वहीं 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को मतों की गिनती होनी है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, इसमें से 73 सीटें सामान्य के लिए और 17 सीटें अन्य के लिए आरक्षित की गई हैं। भाजपा ने अपने मास्टर स्ट्रोक में किसी तरह के विवाद से बचने के लिए यौन उत्पीड़न के आरोपी और पूर्व मंत्री सरदार संदीप सिंह को भी चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया है और चुनाव लड़ाने से परहेज किया है। इसके अलावा 5 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। इन नेताओं में फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, रतिया से लक्ष्मण नापा, पलवल से दीपक मंगला, गुरुग्राम से संदीप सिंगला और अटेली सीट से सीताराम यादव भी शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि टिकट मांग रहे दिग्गज नेताओं को बगावत का मौका ही ना मिले। इसीलिए गुरुग्राम जिले के शहरी सीट बादशाहपुर से लगातार टिकट की हुंकार भर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह को पार्टी ने उनकी पसंदीदा सीट से यानी बादशाहपुर से चुनाव मैदान में उतारा है और उन्हें टिकट दिया है। और ऐसा करते वक्त पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को भी दरकिनार कर दिया है, क्योंकि राव नरबीर सिंह का पिछले चुनाव में बीजेपी ने टिकट काट दिया था और तब यह कहा गया था कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके राजनीतिक रिश्ते जो हैं बेहतर नहीं थे, इसी वजह से राव नरबीर सिंह का टिकट काटा गया था। इसी तरह तमाम अटकलों के बाद भी कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को हिसार सीट से पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया है, जबकि इस सीट पर कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की मां और हरियाणा सरकार के
की पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल ने भी टिकट की दावेदारी की है। वहीं अनुभव को ध्यान में रखते हुए यदि बात किया जाए तो अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता को उनकी पंचकुला सीट से और कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर को जगाधारी सीट से टिकट दिया है। इसी तरह एक और अनुभवी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पार्टी ने फिर से अंबाला कैंट सीट से चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया है। हालांकि विधानसभा चुनाव की यह पहली सूची आते ही भारतीय जनता पार्टी में विरोध की आवाजें भी सुनाई दी हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पार्टी के कुछ नेताओं ने बागी तेवर अख्तियार कर लिए हैं। ऐसे नेताओं में यदि बात करें तो गुरुग्राम सीट से टिकट मांग रहे जीएल शर्मा, थानेसर सीट से टिकट मांग रहे जय भगवान शर्मा, डीडी का नाम शामिल है। वहीं बाढ़डा सीट से बात करें तो वहां से टिकट मांग रहे पूर्व विधायक सुखविंदर स्योराड़ और उकलाना सीट से टिकट मांग रही सीमा गैबीपुर ने भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। फिलहाल भाजपा ने लंबी दिमागी और सियासी कसरत के बाद उम्मीदवार तो चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इन उम्मीदवारों के दम पर क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हरियाणा में कमल खिलाने में कामयाब हो पाती है या नहीं हो पाती है। आपको क्या लगता है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों की लाड़ी। जय हिंद, जय भारत।